नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बारी पंचायत चुनाव की है। और पंचायत चुनाव इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि अगर विधानसभा में जीत दर्ज करनी है तो उसका रास्ता गांवों से होकर जाता है। और गांवों में किस तरह से विकास के काम हो रहे हैं या फिर क्या कुछ जो प्रधान के उम्मीदवार हैं उनकी क्या कुछ मंशा है पंचायत चुनाव को लेकर के, उन तमाम पहलुओं पर हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चित्रकूट जिले में कोल मजरा ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान उम्मीदवार अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। अजय जी, सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जी। आपके मन में ऐसा क्यों है कि आपको इस बार ग्राम प्रधान के चुनाव में कूदना चाहिए? क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं और जनता आपको कितना साथ देगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप किन मुद्दों के साथ इस बार ग्राम प्रधान के चुनाव में उतर रहे हैं? सर, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। मेरे विचार में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो वर्षों से अधूरे पड़े हैं। विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो शायद आधा भी विकास नहीं हो पाया है। जब से मैं जानने लायक हुआ, पानी की समस्या रही, रोड की समस्या रही, शिक्षा की समस्या रही, बहुत सारी समस्याएं हैं कि अगर उनको गिना जाए तो कम हम्म। पड़ जाएगा, हम्म। वक्त कम पड़ जाएगा। अच्छा, अगर तो मैं, हाँ जी, अपनी जी बात पूरी कीजिए। जी। तो कई मेरे इष्ट मित्र हैं, कई चाहने वाले हैं हम्म। जो उन्होंने कहा हम्म। कि एक प्रतिनिधि बन के कुछ किया जा सकता है। हम्म। इसलिए मैंने जनता से हम्म। अपने विचार रखे, उनके विचार सुने हम्म। और जनप्रतिनिधि जो होता है, जो करता है, उसको देखते हुए मैंने हम्म। अपने जनता के सुझावों को, उनको भावों को देखते हुए हम्म। प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। बाकी जनता क्या करना चाहती है, ये जनता के मूड के विषय है। चलिए, जनता जो चाहती है वो तो खैर, आप इस जनता के चाहने पर आप कह रहे हैं कि आप जनता के चाहने पर जी जो है ग्राम जी प्रधान के जो चुनाव है उसमें कूद रहे हैं, लेकिन जनता इसके अलावा जी विकास भी चाहती है। और जी प्राथमिकताओं की मैं अगर बात करूं, अगर मैं बात जी करूं कोल मजरा ग्राम पंचायत में प्राथमिकताओं की, तो वो जी। कौन सी प्राथमिकताएं हैं जो आपके एजेंडे में शामिल हैं? सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है सर हम्म। कि शिक्षा के क्षेत्र में हम्म। अभी भी हमारा जो पंचायत है बहुत पीछे है। जी। अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है। हम्म। जहाँ की बरगढ़ का एक जीआईसी है, हम्म। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हम्म। बरगढ़ में 1 क्लास का है, हम्म। लेकिन वहाँ शिक्षकों का अभाव है। अच्छा। शिक्षक वहाँ नहीं रहते हैं। हम्म। तो किसी तरह बच्चे इंटर यदि कर लिए तो उनको प्रयागराज की धरती पर शरण लेना पड़ता है हम्म। आगे की तैयारी के लिए। अच्छा। तो हम चाहते हैं कोई शिक्षा की व्यवस्था, जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था हो, हम्म। अप टू बॉटम, हम्म। उसको अच्छे ढंग से मेंटेन किया जाए। अच्छा। जी अच्छा, इसके प्र- अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि जी जब भी चुनाव आते हैं तो वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। जी आपके साथ में कई और भी ग्राम प्रधान प्रत्याशी उतर रहे होंगे जो भी बड़े बड़े जी। वादे कर रहे होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने भी अपने एजेंडे जो है वो निर्धारित हाँ। किए होंगे, वो भी विकास जी के लेकर तमाम दावे करेंगे। जी लेकिन जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बाकी जो उम्मीदवार हैं उनसे अलग कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? बाकी जो उम्मीदवार हैं सर, वो क्या सोचते हैं मैं ये तो नहीं जानता हूँ, हम्म। लेकिन मेरे जो वादे हैं उन वादों के साथ मेरे इरादे भी शामिल हैं। हम्म। मैं अपनी पंचायत के साथ हम्म। कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकता। हम्म। मेरी पंचायत मेरा स्वाभिमान है। हम्म। मैं हर हाल में हम्म। अपनी, अगर जनता हमें मौका दे रही है हम्म। तो 5 साल में ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि लोग जो आज वहां जा रहे हैं कल जाएंगे तो उसको पहचान नहीं पाएंगे, वास्तव हम्म। में ये वही ग्राम पंचायत कुल मच रहा है। हम्म। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण इलाकों में जो लोग, जो युवा रहते हैं, उन्हें रोजगार जी को लेकर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जी क्या जी होता है कि 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद पता नहीं रहता आगे क्या करना है, क्योंकि जी जी जो युवा रहते हैं उनके लिए रोजगार एक बड़ी परेशानी है। तो ऐसे जी। में अगर मैं रोजगार के मुद्दे पर आपसे सवाल पूछूं तो रोजगार को लेकर के आपका क्या मास्टर प्लान है? रोजगार की वास्तव में समस्या है। हम्म। पंचायत में ही क्या, पूरे क्षेत्र में, पूरे पाठा में हम्म। एक ग्लास फैक्ट्री के नाम पे हम्म। फैक्ट्री भी वहाँ राजीव गांधी जी के समय पे हम्म। हम्म। ओपन हुई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई किन्हीं कारणवश। हम्म। मैंने सोचा है सर अपने पंचायत में हम्म। लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना की जाए। हम्म। तो जो श्रमिक यहाँ से पलायन कर रहे हैं हम्म। तो उनका पलायन रुकेगा और कुछ उनकी आजीविका का सहारा भी बन जाएगा। हम्म। ये मेरा सोचना है।
अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे सीधा पूछना चाहूंगा। आप आदर्श ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं, आप जी। किसे आदर्श ग्राम पंचायत मानते हैं और इस परिकल्पना को क्या आप पूरा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? आदर्श ग्राम पंचायत में सर मेरा मानना ये है, जो मैंने परिकल्पना की है, हम्म। वो ये है कि जो कुछ पारंपरिक चीजें हैं उनको पुनः हम्म। जीवंत रूप में लाने की। हम्म। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, खेल कूद प्रतियोगिताएं, हम्म। रामलीलाओं का मंचन जो लोग पहले कराते थे अब छोड़ दिए हैं, वहां पर गैदरिंग होती थी, लोग एक दूसरे को जानते थे। हम्म। चौपाल कायिकों के माध्यम से एक दूसरे की समस्याओं का आदान प्रदान, जो नगर द्वार पहले बनाए जाते थे, मैंने सुना था कि नगर में घुसते ही वहां लिखा रहता था फलग्राम। बिल्कुल। तो मेरी भी ये परिकल्पना है कि जिस गली में आप जाएं वहां पर उस गली का, उस मोहल्ले का नामकरण हो, अपने नगर का एक नगर द्वार हो, हम्म। कि कोई इंटेंस अगर करता है तो जाने की ये फला ग्राम पंचायत, बिल्कुल। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पूर्ण व्यवस्था हो, हम्म। अपने जिले में अपने ग्राम पंचायत का नाम हो। हम्म। अच्छा। परिकल्पना। जी। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, जो मौजूदा दौर गुजर रहा है और इससे पहले जो जी। मई जून में हालात थे, कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त जी। लोगों को जी। खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई लोगों की जी। नौकरियां छूट गई थी, जो मजदूर जी। हैं वो घरों को लौटने लग गए थे, कई लोगों का रोजगार छिन गया था। उस वक्त जो देश है, पूरे देश ने जो है एक ऐसा मंजर देखा था जिसकी कल्पना शायद किसी ने की भी नहीं होगी। उस वक्त जी। में अगर मैं बात करूं तो उस वक्त में आपने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से जनता का फायदा हुआ हो या फिर जनता को मदद पहुंची हो? वास्तव में बहुत एक वो दुखद समय था। हम्म। हम लोग जिस भयावह स्थिति से गुजरे हैं, हम्म। बहुत से लोग रास्ते में पैदल चल के आए। हम्म। हमारे ग्रामीण भाई भी बहुत से जो बाहर काम करते थे, हम्म। वो पैदल चल के आए, अपनी समस्याओं को बताए, उनके पास खाने के लिए नहीं था। हम्म। एक बंजारा वर्ग है वहां पे, अच्छा। जिनके पास दो वक्त की रोटी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो खेत में जाते थे तो हम्म। जो गेहूं काट दिया जाता था, जो बाली गिर जाती थी, हम्म। उस बाली को लेके वो उसको शाम को आते थे तो घर में उससे दाना निकाल के उसको पिसवाते थे चक्की में, उसकी रोटी बना खाते थे। तो इन सब समस्याओं सर हमने देखा हम्म। जमीनी स्तर पे, हम्म। और जहां तक हो सका राशन से, कपड़ों से, हम्म। बहुत सारी चीजों से हमने उनकी मदद की। हम्म। अब वो आज मैं इस चैनल के माध्यम बता रहा हूँ, नहीं मैंने ये बताना उचित नहीं समझा था, हम्म। लेकिन क्योंकि उनकी समस्याओं को देखकर मैं खुद बहुत द्रवित हुआ, दुखित हुआ, बिल्कुल, पूरा और देश ही उस ये वक्त सब द्रवित था, चीजें जिस तरह के करना हालात पड़ा। उस वक्त बने थे। लेकिन कोरोना काल के दौरान प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, तो जी। क्या प्रशासन की तरफ से आपका सहयोग किया गया था उस दौरान? प्रशासन ने भी जितना हो सका किया, हम्म। क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, प्रशासन उतना नहीं कर पाया। हम्म। बहुत से लंच पैकेट बांटे गए, अच्छा। प्रशासन ने बंटवाए, हम्म। उनको राशन की किट दी गई, हम्म। प्रशासन ने करवाए, प्रशासन ने अच्छे काम किए। हम्म। बहुत से लोग थे जो कि एनजीओ के थे, उन्होंने आगे सामने बढ़ चढ़कर हम्म। मदद किया। लंच पैकेट के साथ साथ राशन, पैसा, हर तरह की मदद किया गया, हम्म। अच्छा, अगर और मैं अच्छा था। बात करूं जनता की, तो जनता जी। के ऊपर सारी बात आ जाती है कि जनता जिसको जिताएगी वही जनार्दन बनेगा। अब जी। मैं अगर बात करूं आपकी, तो आपको कितना भरोसा है जनता पर इस बार? जनता पर सर एक बार भरोसा हमने किया है, और जनता को भी कुछ भरोसा करना चाहिए। हम्म। तो पूरा भरोसा है जनता पर, हम्म। और जनता के आश्वासन से ही हम यहाँ पर आज इस न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जनता के मूड को देखकर ही हम हम्म। इस रण पे आए हैं, हम्म। और ईश्वर ने चाहा तो विजय श्री हमारे हाथ होगी, हम्म। और हम जनता का हर हाल में, हर तरह से हम्म। जिस जिस तरह बन पड़ेगा हम्म। करेंगे, उनकी उम्मीदों में खरे उतरेंगे। अच्छा, अगर आपको जनता को एक संदेश देना हो एबिस्टा न्यूज जी। के मंच के जरिए, तो क्या संदेश जी। आप जनता को देना चाहेंगे? संदेश सर मेरा यही है कि हमेशा अगर कोई चला गया हो, हम्म। क्योंकि जनता तो हमेशा चली गई, हम्म। अपने स्वार्थों के लिए लोग 10 दिन चुनाव टाइम हुआ, लोग घूमने लगते हैं। बिल्कुल। हम तो जन्म से उनको जानते हैं, जो हम्म। मेरे पंचायत के लोग हैं वो मुझे जानते हैं, बिल्कुल। मेरे परिवार को जानते हैं। हम्म। तो ये स्थिति है कि अब छले न जाएं, एक बार मेरा हम्म। सहयोग करें, हमसे सहयोग लेते रहें हम्म। आजीवन, हम्म। और जिस तरह संभव होगा हम्म। सब कुछ किया जाएगा। गांव का विकास होगा, जनता का हम्म। विकास होगा, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सफाई, पानी, सारी व्यवस्थाएं चार चौबंद की जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जी। तमाम बातें हमारे साथ जी। बांटी, और आपको हमारी तरफ से भी जो
पंचायत चुनाव आने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आप विजयी होंगे और उसके बाद अच्छा काम गांव में करेंगे ताकि जो जनता का भरोसा आप पर है वो जनता को भी आप लौटा सकें और उस भरोसे पर आप खरे उतर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए धन्यवाद। इजाजत। नमस्कार।